प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण रचना है। इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखना प्रारंभ करने से पहले आइए इसके रचयिता श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1864 में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूरी कर उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। बाद में उस नौकरी से इस्तीफा देकर सन 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया और सन 1920 तक उसके संपादन से जुड़े रहे। सन 1938 में उनका देहांत हो गया। प्यारे बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे जिससे परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना है। वे हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक चिंतन एवं लेखन के स्थापक, समालोचक और अनुवादक थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, निबंध संग्रह, संपत्ति शास्त्र उनकी अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है, महिला मोद महिला उपयोगी पुस्तक है, तो आध्यात्मिकी दर्शन की। द्विवेदी काव्यमाला में उनकी कविताएं हैं। उनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में प्रकाशित है। प्यारे बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में समझा जाता रहा है कि उन्होंने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया और लेखकों की सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर किए। कविता की भाषा के रूप में भी ब्रज भाषा के बदले खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वाधीनता की चेतना विकसित करने के लिए स्वदेशी चिंतन को व्यापक बनाया। उन्होंने सरस्वती के माध्यम से पत्रकारिता का श्रेष्ठ स्वरूप सामने रखा। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय भी उनको जाता है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व एवं इतिहास पर खोज परख कार्य किए। कुल मिलाकर उनके कार्यों का मूल्यांकन व्यापक हिंदी नवजागरण के संदर्भ में ही संभव है। विद्वत्ता एवं बहुज्ञता के साथ सरसता उनके लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनके लेखन में व्यंग्य की छटा देखते ही बनती है। प्यारे बच्चों, यह थी द्विवेदी जी के बारे में थोड़ी जानकारी। आइए अब प्रस्तुत लेख के बारे में जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमारे समाज में लड़कियां शिक्षा पाने एवं कार्यक्षेत्र में समता दर्शाने में लड़कों से बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं, किंतु यहां तक पहुंचने के लिए अनेक स्त्री पुरुषों ने लंबा संघर्ष किया। नवजागरण काल के चिंतकों ने मात्र स्त्री शिक्षा ही नहीं बल्कि समाज में जनतांत्रिक एवं वैज्ञानिक चेतना के संपूर्ण विकास के लिए अलख जगाया। द्विवेदी जी का यह लेख उन सभी पुरातनपंथी विचारों से लोहा लेता है जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ अथवा समाज के विघटन का कारण मानते थे। इस लेख की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें परंपरा को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि विवेक से फैसला लेकर ग्रहण करने योग्य को लेने की बात की गई है और परंपरा का जो हिस्सा सड़ गल चुका है उसे रूढ़ी मानकर छोड़ देने की। यह विवेकपूर्ण दृष्टि संपूर्ण नवजागरण काल की विशेषता है।
आज इस निबंध का अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्व है। प्यारे बच्चों, यह लेख पहली बार सितंबर 1914 की सरस्वती में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। बाद में द्विवेदी जी ने इसे महिला मोद पुस्तक में शामिल करते समय इसका शीर्षक स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन रख दिया था। इस निबंध की भाषा और वर्तनी को हमने संशोधित करने का प्रयास नहीं किया है। प्यारे बच्चों, आइए अब इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कुछ पुरातनपंथी लोग, पुरानी सोच के लोग, कुछ पुरातनपंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? उत्तर देखिए, कुछ पुरातनपंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने अनेक तर्कों के द्वारा उनके विचारों का खंडन किया है। नंबर 1, प्राचीन काल में भी स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। सीता, शकुंतला, रुक्मणी आदि महिलाएं इसका उदाहरण है। वेदों पुराणों में इसका प्रमाण भी मिलता है। नंबर 2, भारत में वेद मंत्र और पदों की रचना से लेकर व्याख्यान और शास्त्रार्थ करने वाली सुशिक्षित नारियां हुई हैं। अतः प्राचीन नारियों को शिक्षा से वंचित नहीं कहा जा सकता। नंबर 3, रुक्मणी द्वारा श्री कृष्ण को पत्र लिखना स्त्रियों के शिक्षित होने का ही प्रमाण है। नंबर 4, अत्रि पत्नी धर्म पर घंटों व्याख्यान देती थी। गार्गी ने बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दिया था। मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में हरा दिया था। ये सारे उदाहरण स्त्री शिक्षा का समर्थन करते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखिए, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया है? अपने शब्दों में लिखिए। प्यारे बच्चों, द्विवेदी जी ने कुतर्कवादियों की स्त्री शिक्षा विरोधी दलीलों का जोरदार खंडन किया है। अनर्थ स्त्रियों द्वारा होते हैं तो पुरुष भी इसमें पीछे नहीं हैं। अतः पुरुषों के भी विद्यालय बंद कर दिए जाने चाहिए। दूसरा तर्क यह है कि शकुंतला का दुष्यंत को कुवचन कहना या अपने परित्याग पर सीता का राम के प्रति क्रोध दर्शाना उनकी शिक्षा का परिणाम न होकर उनकी स्वाभाविकता थी। तीसरा तर्क व्यंग्यपूर्ण तर्क है। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट है। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट अर्थात जहर के समान और पुरुषों के लिए पीयूष अमृत के समान। ऐसी दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अनपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन करने के लिए व्यंग्य का सहारा लिया है। जैसे, यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। आप ऐसे अन्य अंशों को निबंध से छांटकर समझिए और लिखिए। प्यारे बच्चों, स्त्री शिक्षा से संबंधित कुछ व्यंग्य जो द्विवेदी जी द्वारा दिए गए हैं। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने ही का परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। आर्यपुत्र, शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। प्यारे बच्चों, अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे। गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे।
मिस्र की सहधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकती है। नंबर 4 दोबारा से देखिए। अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे। गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे। मंडन मिस्र की सहधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी। नंबर 5 देखिए। जिन पंडितों ने गाथा, सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमार पाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक को इस ज़माने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने ज़माने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके अपढ़ होने का सबूत है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, पुराने ज़माने की स्त्रियों द्वारा प्राकृत में बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि बोलचाल की भाषा प्राकृत ही थी, जिसे सुशिक्षितों द्वारा भी बोला जाता था। जिस तरह आज हिंदी जनसाधारण की भाषा है, यदि हिंदी बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का प्रमाण नहीं है, तो उस समय प्राकृत बोलना भी अनपढ़ या गंवार होना नहीं था। इसका एकमात्र कारण यही है कि प्राकृत उस समय की सर्वसाधारण की भाषा थी, अतः उस समय की स्त्रियों का प्राकृत भाषा में बोलना उनके अपढ़ होने का सबूत नहीं है। प्रश्न नंबर 5 देखिए। परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष समानता को बढ़ाते हों। तर्क सहित उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, हमारी परंपरा वैसे भी काफ़ी पुरानी है। ज़रूरी नहीं कि हमें सारी बातें अपनानी ही चाहिए। जो अपनाने योग्य बातें हैं हमें वही अपनानी चाहिए। जहाँ तक परंपरा का प्रश्न है, परंपराओं का स्वरूप पहले से बदल गया है। प्राचीन परंपराएं कहीं कहीं पर स्त्री पुरुषों में अंतर करती थी, परंतु आज स्त्री तथा पुरुष दोनों ही एक समान हैं। समाज की उन्नति के लिए दोनों का सहयोग जरूरी है। ऐसे में स्त्रियों का कम महत्व समझना गलत है, इसे रोकना चाहिए। अतः स्त्री तथा पुरुष की असमानता की परंपरा को भी बदलना जरूरी है। प्रश्न नंबर 6 देखिए। तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है? स्पष्ट करें। प्यारे बच्चों, पहले की जो शिक्षा प्रणाली थी और आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बहुत परिवर्तन आया है। तब की शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। पहले शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को गुरुकुल में रहना जरूरी था, परंतु आज शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय हैं। पहले शिक्षा एक वर्ग तक सीमित थी, लेकिन आज किसी भी जाति या वर्ग के लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली में स्त्री पुरुषों की शिक्षा में अंतर नहीं किया जाता। पहले की शिक्षा में जहां जीवन मूल्यों की शिक्षा पर बल दिया जाता था, वहीं आज व्यावसायिक या व्यावहारिक शिक्षा पर बल दिया जाता है। गुरु परंपरा भी लगभग समाप्त हो चली है। प्यारे बच्चों, आइए रचना और अभिव्यक्ति पर आधारित कुछ प्रश्न और देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है। कैसे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंध के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि उनकी सोच कितनी दूरगामी थी। उस समय समाज में स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध था। उन्होंने स्त्री शिक्षा के महत्व को समाज के सामने रखा। वे जानते थे कि घर की स्त्री के शिक्षित होने पर पूरा समाज शिक्षित हो सकेगा और राष्ट्र उन्नति करेगा। आज समाज में स्त्रियों में बहुत बदलाव आया है। आज की स्त्रियां पुरुषों के समान हैं। ये सारे परिवर्तन ऐसी ही सोच का परिणाम हैं।
प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को एक बार फिर से समझिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंध के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि उनकी सोच कितनी दूरगामी थी। उस समय समाज में स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध था। उन्होंने स्त्री शिक्षा के महत्व को समाज के सामने रखा। वे जानते थे कि घर की स्त्री के शिक्षित होने पर पूरा समाज शिक्षित हो सकेगा और राष्ट्र उन्नति करेगा। आज समाज में स्त्रियों में बहुत बदलाव आया है। आज की स्त्रियां पुरुषों के समान हैं। ये सारे परिवर्तन ऐसी ही सोच का परिणाम है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 8 देखिए। द्विवेदी जी की भाषा शैली पर एक अनुच्छेद लिखिए। द्विवेदी जी अपने समय के भाषा सुधारक थे, अतः उन्होंने व्याकरण तथा वर्तनी की अशुद्धियों पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया। उन्होंने अपने निबंध में संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों के साथ साथ देशज, तद्भव तथा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया। प्यारे बच्चों, यह था आज का पाठ, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, जिसके हमने अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास किया। अभ्यास के प्रश्नोत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है, जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। समय समय पर प्रेरणादायक हिंदी कविताएं, कहानियां और प्रसंग भी आपको सुनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।